कक्षा 9 हिंदी क्षितिज भाग 1। इसमें हम लेक्चर 2 नाना साहब की देवी पुत्री मैना को भस्म कर दिया गया वो आगे पढ़ेंगे। तो इस तरह से कानपुर में जब भीषण हत्याकांड करने के बाद अंग्रेज बिठूर में आए और उन्होंने राजमहल नाना साहब का लूट लिया, तो उनको जो थोड़ी बहुत संपत्ति मिली, इसके बाद अंग्रेजों ने तोप के गोलों से नाना साहब के महल को भस्म कर देने का निश्चय किया कि अब इस महल को तोड़ दिया जाए। सैनिक दल जब वहां तोपें लगाई, उस समय महल के बरामदे में एक अत्यंत सुंदरी बालिका आकर खड़ी हो गई। जिस समय में अंग्रेज सैनिक तोप लगा रहे थे महल के चारों तरफ उसे भस्म करने के लिए, उसी समय में जो महल था उसके बरामदे में एक बहुत ही सुंदर सी लड़की आकर के खड़ी हो गई। उसे देख अंग्रेज सेनापति को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि महल लूटने के समय वो बालिका वहां कहीं दिखाई नहीं दी। और जब उसे देखा तो जो अंग्रेज सेनापति थे उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ, क्योंकि जिस समय में उन्होंने महल को लूटा था उस समय में उन्हें वो बालिका वहां कहीं भी दिखाई नहीं दी। उस बालिका ने बरामदे में खड़ी होकर अंग्रेज सेनापति को गोले बरसाने से मना किया, और उस बालिका ने अपने महल के बरामदे में खड़े होकर के अंग्रेज सेनापति को मना किया कि वह गोले न बरसाए। यह उसका करुणापूर्ण मुख और अल्प वयस देखकर सेनापति को भी उस पर कुछ दया आ गई। सेनापति ने उससे पूछा, क्या चाहती हो? और उसका एक अल्पवयस्क माने कम उम्र, अल्प माने थोड़ी, वयस माने उम्र, जो थोड़ी उम्र की थी यानी कम उम्र की थी ऐसी, और उसका करुणा से भरा हुआ जो मुख था उसको देख करके अंग्रेज सेनापति को उस पर दया आ गई, और उसने पूछा कि आखिर वह क्या चाहती है। बालिका ने शुद्ध अंग्रेजी भाषा में उत्तर दिया, और तब उस बालिका ने शुद्ध अंग्रेजी भाषा में ही उत्तर दिया, क्या कृपा करके इस महल की रक्षा करेंगे? कि क्या आप कृपा करके मेरे इस महल की रक्षा को कीजिएगा? सेनापति कहते हैं, क्यों, इसमें तुम्हारा क्या उद्देश्य है? सेनापति ने कहा कि क्यों, इसमें तुम्हारा क्या उद्देश्य है? तुम क्यों चाहती हो कि हम इस महल की रक्षा करें? बालिका ने पूछा, आप ही बताइए, मकान गिराने में आपका क्या उद्देश्य है? और उस प्रश्न के प्रति फिर उसने अपना एक प्रश्न किया कि मुझे आप ही ये बता दीजिए कि आखिर इस महल को गिराने के पीछे आपका क्या उद्देश्य है? आप क्यों ये महल को गिराना चाहते हैं? सेनापति कहते हैं, यह मकान विद्रोहियों के नेता नाना साहब का वास स्थान था। अंग्रेज सरकार ने इसे विध्वंस करने की आज्ञा दी है। और वो कहते हैं कि यह मकान विद्रोहियों के नेता जो नाना साहब हैं उनका वास स्थान है, यानी उनके रहने का स्थान है, और अंग्रेज सरकार ने इसे विध्वंस करने की यानी इसे नष्ट करने की आज्ञा हमें दी है। बालिका कहती है, आपके विरुद्ध जिन्होंने शस्त्र उठाए वे दोषी हैं, पर इस जड़ पदार्थ मकान ने आपका क्या अपराध किया है? जिन्होंने आपके विरुद्ध शस्त्र उठाए निश्चय वो आपके दोषी हैं, आप उन्हें सजा दीजिए, लेकिन यह मकान तो जड़ है यानी निर्जीव है, इसने आपका क्या बिगाड़ा है कि जो आप इसको गिराना चाहते हैं? मेरा उद्देश्य इतना ही है कि यह स्थान मुझे बहुत प्रिय है, इसी से मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस मकान की रक्षा कीजिए। और कहती है कि मेरा तो उद्देश्य बस इतना ही है कि यह स्थान मुझे बहुत ज्यादा प्रिय है, और मेरा उद्देश्य भी यही है, और मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप मेरे इस मकान की रक्षा कीजिए, इसे नष्ट नहीं कीजिए। सेनापति ने दुख प्रकट करते हुए कहा कि कर्तव्य के अनुरोध से मुझे यह मकान गिराना होगा। और सेनापति ने फिर दुख प्रकट करते हुए उस बालिका से कहा, कर्तव्य के अनुरोध से, क्योंकि मेरा ये कर्तव्य है कि मैं अपने अधिकारियों की आज्ञा को मानूं, और उस के कारण ये मकान मुझे गिराना ही पड़ेगा। ऐसा करना मेरा कर्तव्य है, मेरा दायित्व है, मैं इससे पीछे नहीं हट सकता। इस पर बालिका ने अपना परिचय बताते हुए कहा, मैं जानती हूँ आप जनरल हैं, आपकी प्यारी कन्या मेरी, मैं और मुझ में बहुत प्रेम संबंध था। और फिर उसने अपना परिचय दिया बालिका ने और कहा कि मैं जानती हूँ कि आप जो है जनरल हैं, और आपकी कन्या मेरी और मुझ में बहुत ज्यादा प्रेम संबंध था, यानी हम आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे, अच्छे मित्र थे। कई वर्ष पूर्व मेरे पास आया करती थी, और कई वर्ष पूर्व आपकी पुत्री मेरे पास आया करती थी, मुझे हृदय से चाहती थी और वो मुझे बहुत प्यार करती थी। उस समय आप भी मेरे यहाँ आते थे और मुझे पुत्री के ही समान प्यार करते थे, और उस समय में आप भी मेरे यहाँ आया करते थे और अपनी बेटी के ही समान आप मुझे भी प्रेम करते थे। मालूम होता है आप वे सब बातें भूल गए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप वो सारी की सारी बातों को भूल चुके हैं, आपको सारी बातें याद नहीं हैं।
मेरी की मृत्यु से मैं बहुत दुखी हुई थी, उसकी एक चिट्ठी मेरे पास अब तक है। कहते हैं आपकी पुत्री मेरी की जब मृत्यु हुई तो ये खबर सुनकर के मुझे बहुत दुख हुआ था और उसने जो मुझे चिट्ठी लिखी थी वह चिट्ठी मेरे पास अभी तक मौजूद है। यह सुनकर सेनापति के होश उड़ गए, उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उन्होंने उस बालिका को भी पहचाना और यह सुनकर के ही जनरल हे के होश उड़ गए। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि आखिर ये बालिका इतना सब कुछ कैसे जानती है। और फिर जब उन्होंने उस बालिका को पहचाना, अरे यह तो नाना साहब की कन्या मैना है। और फिर बाद में उन्होंने पहचाना कि ये क्या है, नाना साहब की पुत्री मैना है। सेनापति है कुछ क्षण ठहर करके बोले, हाँ मैंने तुम्हें पहचाना कि तुम मेरी पुत्री मेरी की सहचरी हो। हाँ मैंने तुम्हें पहचान लिया है कि तुम मेरी पुत्री मेरी की सहचरी यानी उसकी मित्र हो। किंतु मैं जिस सरकार का नौकर हूँ उसकी आज्ञा टाल नहीं सकता, लेकिन जिस सरकार का मैं नौकर हूँ, जहाँ मैं नौकरी करता हूँ, मैं उसकी आज्ञा को टाल नहीं सकता, मुझे उसकी आज्ञा को मानना ही पड़ेगा। तो भी मैं तुम्हारी रक्षा का प्रयत्न करूंगा। और फिर कहते हैं लेकिन इसके बाद भी मैं तुम्हारी रक्षा का प्रयत्न करूंगा, मैं प्रयास करूंगा कि मैं तुम्हारी रक्षा कर सकूं। इसी समय प्रधान सेनापति जनरल आउट्रम वहां आ पहुंचे और उन्होंने बिगड़ कर सेनापति हे से कहा, नाना का महल अभी तक तोप से क्यों नहीं उड़ाया गया। और उसी समय में जो प्रधान सेनापति थे जनरल आउट्रम वो वहां आ पहुंचे और उन्होंने बिगड़ते हुए कहा जनरल हे से कि अभी तक नाना साहब के महल को क्यों नहीं गिराया गया, ये महल अभी तक क्यों है। सेनापति हे ने विनय पूर्वक कहा, मैं इसी फिक्र में हूँ, किंतु आपसे एक निवेदन है, क्या किसी तरह नाना का महल बच नहीं सकता। वो कहते मैं भी इसी फिक्र में हूँ, लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि क्या हम किसी तरह भी नाना के महल को बचा नहीं सकते। अगर हम इसे बचा पाएं तो ठीक रहेगा। आउट्रम ने कहा, गवर्नर जनरल की आज्ञा के बिना यह संभव नहीं। नाना पर अंग्रेजों का बहुत क्रोध है, नाना के वंश या महल पर दया दिखाना असंभव है। उन्होंने कहा कि गवर्नर जनरल की आज्ञा जब तक नहीं मिलेगी तब तक हम कुछ भी नहीं कह सकते। ये असंभव है कि हम इस महल की रक्षा कर पाएं। नाना साहब पर अंग्रेजों का बहुत ज्यादा क्रोध है और वे उसके वंश या उसके महल पर दया दिखाएं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। ये पूरी तरह से असंभव है। सेनापति है तो लॉर्ड कैनिन को इस विषय में तार देना चाहिए। तो लॉर्ड कैनिन जो उस समय के गवर्नर जनरल थे, उन्हें इस विषय में एक तार भेजना चाहिए जिससे कि हम इस महल की रक्षा कर पाएं। आउट्रम कहते हैं, आखिर आप ऐसा क्यों चाहते हैं। यह महल विध्वंस किए बिना और नाना की लड़की को गिरफ्तार किए बिना नहीं छोड़ सकते। वो कहते हैं आखिर आप ऐसा क्यों चाहते हैं। आप जानते हैं कि इस महल को विध्वंस किए बिना यानी इसको नष्ट किए बिना और नाना की पुत्री को गिरफ्तार किए बिना हम नहीं रह सकते, हमें वह करना ही पड़ेगा। सेनापति है मन में दुखी होकर वहां से चला गया। इसके बाद जनरल और सेनापति है मन में दुखी होकर वहां से चले गए। इसके बाद जनरल आउट्रम ने नाना का महल फिर से घेर लिया। महल का फाटक तोड़कर अंग्रेज सिपाही भीतर घुस गए और मैना को खोजने लगे, किंतु आश्चर्य, सारे महल का कोना कोना खोज डाला पर मैना का कहीं पता नहीं चला। और इसके बाद जनरल आउट्रम ने फिर से महल को घेर लिया। जब उन्होंने जनरल हे की बात नहीं मानी और वह दुखी होकर के वहां से चले गए तो उन्होंने फिर महल को घेर लिया और उसके बाद फिर उन्होंने अंग्रेज सिपाही फाटक तोड़कर अंदर घुसे। उन्होंने कोना कोना छान मारा लेकिन उनको मैना कहीं पर दिखाई भी नहीं दी। उसी समय संध्या समय लॉर्ड कैनिन का तार आया जिसका आशय इस प्रकार था। और समय लॉर्ड कैनिन का एक तार वहां से आया जिसका आशय यानी जिसका मतलब इस तरह से था। लंदन के मंत्रिमंडल का मत है कि नाना का स्मृति चिन्ह तक मिटा दिया जाए। और मंत्रिमंडल, लंदन का जो मंत्रिमंडल था, उन्होंने एक मत होकर के इस बात को कहा है कि नाना के स्मृति चिन्ह तक को मिटा दिया जाए, उनकी कोई पहचान तक बाकी नहीं रही जाए। इसीलिए वहां की आज्ञा के विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए जब तक वहां से कोई आज्ञा नहीं आती है तब तक हम इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। उसी क्षण क्रूर आउट्रम ने की आज्ञा से नाना साहब के सुविशाल राज मंदिर पर तोप के गोले बरसने लगे। और उसी समय में क्रूर जनरल आउट्रम ने आदेश दिया और जो सैनिक थे उन्होंने नाना साहब के महल पर गोले बरसाने शुरू कर दिए। घंटे भर में वह महल मिट्टी में मिला दिया गया और उसी समय में घंटे भर के ही अंदर अंदर उस महल को मिट्टी में मिला दिया गया।
उस समय लंदन के सुप्रसिद्ध टाइम्स के पत्र 6 सितंबर को एक लेख में लिखा गया कि बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार आज तक दुर्दांत नाना साहब को नहीं पकड़ पाई, जिस पर समस्त अंग्रेज जाति का भीषण क्रोध है। और उस समय लंदन का जो सुप्रसिद्ध टाइम्स निकलता था, उस पत्र में 6 सितंबर यानी 6 सितंबर को एक लेख छपा और उसमें ये लिखा गया कि यह बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार आज तक उस दुर्दांत नाना साहब को पकड़ नहीं पाई। ठीक है, भारत सरकार आज तक उस नाना साहब को नहीं पकड़ पाई, जिस पर अंग्रेज जाति का भीषण क्रोध है। जब तक हम लोगों के शरीर में रक्त रहेगा, तब तक कानपुर में अंग्रेजों के हत्याकांड का बदला लेना हम लोग न भूलेंगे। और जब तक हमारे शरीर में एक भी खून का कतरा रहेगा, तब तक हम जो कानपुर में अंग्रेज नारियों के साथ अत्याचार हुआ था या उनका हत्याकांड हुआ था, उसका बदला लेना नहीं भूलेंगे। उस दिन उसका बदला हम लेना नहीं भूलेंगे।